वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो है एक थर्ड क्वेश्चन जो है वो लेंगे। जैसे कि आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देख लिया, उसमें मैंने 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी बता दिए हैं मेंस के रिलेटेड, और वैसे ही ये थर्ड वीडियो जो है वो प्रॉब्लम बेस्ड है जिसे हम सॉल्व करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी चैनल पे आपको MCQs की वीडियो भी मिल जाएगी। यू कैन ऑल्सो गो एंड चेक दैट आउट एंड चेक योर प्रिपरेशन। सो आज की हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ठीक है, वो एक प्रॉब्लम है। पहले मैं आपको टाइम दूंगी कि आप समझो, फिर मैं उसे एक्सप्लेन करूँ। A and B were the only passengers in the first class compartment of a train। ठीक है, A और B दोनों फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में पैसेंजर्स हैं। रीच द नेक्स्ट स्टेशन। When the train was about to reach the next station, A brandished a knife and threatened B with a dire consequences if he did not give his entire valuables to him. He got terrified, and in the meantime, train slowed down. A picked up B's suitcase, snatched his purse and wristwatch, and jumped from the train. What offense has been committed by A? तो चलो पहले सबसे पहले क्या करें, इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए इसे तोड़ते हैं। तो पहले क्या है, ए और बी जो है वो दोनों पैसेंजर हैं फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में। ठीक है, एक कंपार्टमेंट में ये दोनों पैसेंजर्स हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही एक नेक्स्ट स्टेशन पर ट्रेन पहुंचने वाली है, ए क्या करता है, ए नाइफ़ निकाल लेता है और नाइफ़ निकालने के बाद बी से कहता है कि तुम्हारे पास जितनी भी वैल्यूएबल चीज़ें हैं सब मुझे दे दो, अदरवाइज हमको ना गिव यू टेरिफाइड, मतलब मैं तुम्हें तभी ऑन द स्पॉट हर्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे जो दूसरी चीज़ है वो, एक तो फर्स्ट चीज़ यहाँ पे देखने की क्या है कि उसने नाइफ़ निकाल ली। ठीक है, और सेकेंड इसेंशियल जो यहाँ पे देखने की है ना, वो देन एंड देयर उसको हर्ट कर सकती है। ठीक है, जैसे कि इसने ये कहा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जैसे ही ट्रेन स्लो होती है, ये क्या करता है, ये बी के जितने भी बैग्स हैं, ठीक है, जितने भी बैग्स हैं वो लेकर, उसका पर्स लेकर, ठीक है, प्लस उसकी वॉच लेकर, ठीक है, भाग जाता है, उतर जाता है। तो क्या ऑफेंस इसने किया? आपके बस 2 सेकेंड से थोड़ा सोच लो, बताओ। तो उसने ऑफेंस किया है, मैं बता देती हूँ, रॉबरी। ठीक है, रॉबरी जो फॉल करता है सेक्शन 390। अब 390 में 2 चीज़ होती है कि व्हेन एक्सटॉर्शन इज अ रॉबरी एंड व्हेन थेफ्ट इज अ रॉबरी। एक होता है थेफ्ट कब रॉबरी होगी और एक होता है एक्सटॉर्शन कब रॉबरी होगी। बट चूँकि यहाँ पे सडन और ऑन द स्पॉट है ना, ऑन द स्पॉट वो मिल रहा है, क्या बोलते हैं, थ्रेड मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एक्सटॉर्शन आएगा। तो हम उसका पहले एसेंशियल यहाँ पे 390 पढ़ लेते हैं। Extortion is a robbery if the offender at the time of committing the extortion is in the presence of the person put in fear. Commit the extortion by putting that person in fear of instant death, instant hurt, or instant wrongful restraint to that person or so some other persons, and by so putting in fear induce the person so put in fear then and there to deliver up the things extort। तो अगर आप above इशू देखें तो यहाँ पे क्या है, वो उसको नाइफ निकाल के थ्रेडन कर रहा है कि अपनी वैल्यूएबल चीज़ हमें दे दें। ठीक है, और वही बात यहाँ पे ये कर रहा है, क्या, एट द टाइम ऑफ कमिटिंग, एट द टाइम ऑफ कमिटिंग। ठीक है, कमिट करने के टाइम, तो उसने कमिट करने के टाइम क्या निकाला, नाइफ निकाला। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन पुट इन फेयर, और उसको पुट इन फेयर, फेयर दे रहा है क्योंकि उसको क्या कर रहा है, वो थ्रेडन कर रहा है। ठीक है, इन पर्सन फेयर ऑफ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। यस, फेयर उसको कैसे देना है, या तो उसको इंस्टेंट डेथ हो जाएगी, या फिर उसको हर्ट हो जाएगा, या फिर उसको रॉन्गफुल रिस्ट्रेन हो जाएगा। इंस्टेंट, तो यहाँ पे डेथ और हर्ट के चांसेस हैं क्योंकि उसने नाइफ निकाल लिया। ठीक है, और टू द पर्सन, टू दैट पर्सन और सम अदर पर्सन, और कभी कभी तो किसी और पर्सन को भी पुट
कर देते हैं फेयर में, तो भी ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। एंड नंबर 4th एसेंशियल जो है वो है, 3rd एसेंशियल फुलफिल, 2nd एसेंशियल फुलफिल, 1st एसेंशियल फुलफिल। डिलीवर अप द थिंग्स एक्सटोर, डिलीवर अप द थिंग्स एक्सटोर्ड, ठीक है। तो जो उसको एक्सटोर्ड कर रहे हैं थिंग्स को डिलीवर अप करने के लिए, तो यहाँ पे वो उसके लास्ट में क्या करता है, उसके बैग्स को लेकर, है ना, उसके बैग्स को लेकर, उसके पर्स को लेकर, उसके रिस्ट वॉच को लेकर भाग जाता है, ठीक है। तो वो बैग्स, पर्स, ठीक है, प्लस वॉच, सब जो है वैल्यूएबल थिंग हो गए, डिलीवर अप थिंग होते हैं। तो ये भी यहाँ पे फुलफिल होता है। फिर इसका एक्सप्लेनेशन है जो क्या कहता है, ऑफेंडर इज सेड टू बी प्रेजेंट इफ ही इज सफिशिएंटली नियर टू पुट द अदर पर्सन इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ और इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल हिस्ट्री। तो वो कर ही रहा है, क्योंकि वो दोनों एक कंपार्टमेंट में है। तो देयरफॉर द आंसर, इसका आंसर है रॉबरी, इसका आंसर रॉबरी। और इस प्रॉब्लम को हम रॉबरी की तरह देख सकते हैं।